नमस्कार, मैं जनतंत्र कॉलेज का छात्र हूँ। मेरा नाम लक्ष्य है और हम सभी कक्षा 11 के छात्र हैं। हम सब ने आज मिलकर विकसित भारत उत्थान 2025 के तहत ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट में हमने धुएं का अवक्षेपण किया है। धुएं के अवक्षेपण को हम स्कंदन के नाम से भी जानते हैं, जो विज्ञान के अंतर्गत आता है। यह समृद्ध भारत थीम के अंतर्गत आता है, क्योंकि धुआं जो है वो कार्बनिक कार्बनिक कोलाइडी पदार्थ है, जिसका हम आज उदासीनीकरण करेंगे। धुआं एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है, जिसे एरोसोल भी कहते हैं, जिसमें ठोस अवस्था में कार्बन के कण पाए जाते हैं, जिनका आज हम अवक्षेपण धातु के एक गोले से करेंगे। क्योंकि धुएं जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है उसमें कार्बन के कण होते हैं, और जो ये कार्बन के कण होते हैं ये हमारे शरीर में तथा श्वास नली के द्वारा प्रवेश करते हैं, जिससे हमारे शरीर को अनेक बीमारियां हो सकती है, जिसमें कैंसर सबसे खतरनाक बीमारी है। इसका अब तक इलाज नहीं मिल पाया है, जिसके लिए हम अनेक कार्य कर रहे हैं, और ये धुआं हमारे शरीर को बहुत नुकसान देता है। मानव हित के लिए कार्बन के कण अलग करना परम आवश्यक है। इससे हमारे वातावरण में जो बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही है वो नहीं होगी। इसलिए हमने सबसे पहले एक चिमनी का निर्माण किया। उस चिमनी में हमने देखा धुआं जलाया, जिससे हमने देखा कि कुछ कचरा जो हमारे आसपास होता है उसे जलाने के बाद धुआं निकला। उस धुएं का हमने देखा उसमें कार्बन के कण बहुत तेजी से निकल रहे थे। उसका हमने धातु के गोले से उसका निष्कासन किया, जिसे हम अवक्षेपण कहते हैं। उसमें हमने देखा कि जो कार्बन के कण ठोस अवस्था में पाए जाते हैं वो धातु के गोले से चिपक जाते हैं, जिनसे हम इंक का निर्माण करते हैं, जिनसे हम पेन चलाते हैं, कॉपी पे लिखते हैं, उसका निर्माण होता है। अवक्षेपण को दूर करने के लिए हमने चिमनी में कोई धनायन धातु का गोला लटकाया, जिससे कार्बन के कण अवशोषित हुए और इसका उदासीनीकरण हुआ। ये उदासीनीकरण भारी कणों का कर लेता है जो इससे चिपक जाते हैं, जिसे हम अलग कर लेते हैं। इसके बाद चिमनी से कार्बन रहित धुआं निकलता है। जैसा कि हमने देखा अभी हमारी छतों के पास धुएं के कुछ कण, मील से निकलने वाले धुएं के कण हमारी छतों पे आकर ठहर जाते हैं, जिनका हमने आज इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अवक्षेपण कर दिया है। यह अवक्षेपण हमने विद्यालय में सर्वप्रथम करके देखा। उसके बाद अब हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ावा देने जा रहे हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए, मानव हित में जागरूक करने के लिए सरकार को ऐसे प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना चाहिए और प्रत्येक उद्योग में इस प्रकार के मानक निर्धारित करके उनको रजिस्टर करना चाहिए। धन्यवाद।